हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पवन कुमार सिंह। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो खुद एक डिजीज़ होने के साथ साथ बहुत सारे डिजीज़ का सिम्टम्स भी है। दैट इज़ हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। हम देखते हैं कि मोस्टली लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, और अगर लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती भी है तो उसके कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा नहीं होते। जबकि हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर। बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है जिसका काम ब्लड को पंप करना होता है। जब ये ब्लड को पंप करता है उस समय हमारी ब्लड वेसल्स पर जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये दो तरह का प्रेशर होता है। एक जब हार्ट पंप करता है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, एक प्रेशर तब भी होता है क्योंकि ब्लड तो तब भी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मली आम भाषा में बोलते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है वो सिस्टोलिक 120 mmHg और डायस्टोलिक 80 mmHg होना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन में देखें, स्ट्रेस और भागदौड़ वाली ज़िंदगी में 130/90 mmHg प्रेशर भी ठीक है। लेकिन मान लो अगर सिस्टोलिक प्रेशर 150, 160 या 190 या डायस्टोलिक 100, 120 हो जाए तो दैट इज़ रियली वेरी डेंजरस कंडीशन एंड यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। ये हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि जब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो रही है, सब ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई हो रही है, आपकी किडनी में भी ब्लड की सप्लाई हो रही है, आपके ब्रेन में भी ब्लड की सप्लाई हो रही है, आपकी आंखों के पीछे रेटिना में भी सर्कुलेशन हो रहा है, सब जगह ब्लड की सप्लाई है। अगर प्रेशर तेज़ होगा तो कहीं पर भी ब्लड वेसल्स बस्ट हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी डैमेज मोस्टली लोगों में हो जाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें एक रिदम, एक फ़्लो है। अगर उससे ऊपर हो जाता है तो कुछ ना कुछ नुकसान या हार्म हमारी बॉडी को पहुंचता है। ड्यूरिंग विंटर्स ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, खासतौर से उन लोग का जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई साइड में रहता है, क्योंकि ठंड की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और जब सिकुड़ जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आँखों में भारीपन हो रहा है, या नींद अच्छी नहीं आ रही है, या हल्की बेचैनी महसूस हो रही है, स्ट्रेस महसूस हो रहा है, या स्टेयर्स चढ़ने पर सांस फूल जाता है, तो आपको इमीडिएट ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर को अपनी लाइफ से परमानेंटली ख़त्म किया जाए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आप चाहते हैं कि विंटर्स में आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, तो आप गार्लिक का सेवन कर सकते हैं। लहसुन की एक कली सुबह में काटें और उसे खा जाइए। एक चम्मच अर्जुन की छाल लेकर उसे एक गिलास गर्म पानी में डालकर रखें रात में, और सुबह में उसे अच्छे से बॉईल करके छान करके गुनगुना होने पर पिएं। अर्जुन की छाल आपके बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन करती है, और इसका जो मेन रोल होता है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करना होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा, सुबह सुबह एक गिलास पानी में एक चम्मच एप्पल विनेगर डालकर पिएं, वो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा। एक स्पून प्याज का रस और उसमें हनी मिला सकते हैं 1 चम्मच, उसका सेवन कीजिए। सुबह खाली पेट पपीता खाएं। 1 गिलास लौकी का जूस सुबह और शाम को लें। आप इन सब चीज़ों को यूज़ में लेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका हाई ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा। इसका ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई हो जाएगा तो शरीर की कई ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो बिल्कुल भी आपको केयरलेसनेस नहीं करनी है, हर तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही एक नई बीमारी की जानकारी और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ। थैंक यू।